नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री बने रहने का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के 3 साल बाकी हैं। तो आज बात होगी एनडीए सरकार के 12 साल के 12 बड़े फैसलों की। साथ ही बात होगी क्योंकि 3 साल अभी और बाकी है, तो मोदी सरकार के एजेंडे में अब इन 3 साल में क्या रहने वाला है वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, बीजेपी इस वक्त जश्न मना रही है और इस जश्न में 12 सालों में कोई 12 फैसले बड़े लिए गए बीजेपी की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से, वो एक एक करके आपको बताते हैं। तो पहला फैसला जो था वो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने का था। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा। जम्मू कश्मीर के अधिकारों की आंशिक बहाली के साथ साथ वहां चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से कराए गए। दूसरे फैसले की बात करते हैं तो काले धन के खिलाफ नोटबंदी यानी 2016 आपको याद होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे अचानक से 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया। काले धन और जाली नोटों को खत्म करने और डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने का यह बेहद साहसिक फैसला मोदी सरकार में लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपनी पहली कैबिनेट बैठक में काले धन के खिलाफ एसआईटी बनाने का फैसला हुआ। और तीसरी बात करते हैं, जो तीसरा बड़ा फैसला है जीएसटी का। जी हां, जीएसटी बना सबसे बड़ा आर्थिक सुधार, यानी 2017 की बात हम कर रहे हैं, जब देश लंबे समय से अलग अलग राज्यों में टैक्स सिस्टम से जूझ रहा था। यह देसी विदेशी कंपनियों के निवेश और ईज ऑफ डूइंग की राह में बड़ा रोड़ा था। एक देश एक टैक्स सिस्टम के तहत तमाम विरोधों की परवाह न करते हुए 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू कर दी गई। इसे 1991 के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना गया। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म ने पूरे देश को एक बाजार में बदल दिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। रामलला के सूर्य तिलक भी सुर्खियों में बना रहा। यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की तरफ से। वहीं अगर सातवें पॉइंट की बात की जाए, जो बड़ा फैसला था वो है महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण आरक्षित करने वाला ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराया। सरकार ने परिसीमन बिल के साथ इसे दोबारा पारित करने की तैयारी भी की। 8वें फैसले की बात की जाए तो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक। जी हां, 2016 और 2019 उरी हमले के बाद सितंबर 2016 में एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। पुलवामा हमले के बाद फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की गई। पुलवामा हमले का जवाब भी ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया। और हम आपको बता दें कि जो 12 फैसले थे उसमें 9वां जो फैसला था वो डिजिटल इकोनॉमी का था। डिजिटल इकोनॉमी पर फोकस रहा। करोड़ों गरीबों के बैंक खाते जनधन खुलवाया गया। उसे आधार और मोबाइल से लिंक कर डीबीटी योजना की शुरुआत की गई। इससे सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचने लगा। मनरेगा और अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार पर भारी लगाम लगी। देश में डिजिटल करेंसी के साथ यूपीआई क्रांति का रास्ता भी साफ हो गया। और 10वां जो फैसला था एनडीए गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का, वो था दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त राशन कार्यक्रम। आयुष्मान भारत के तहत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना काल से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था। 11वें फैसले की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति यानी कि एक्सप्रेसवे, वंदे भारत और नमो भारत यानी आरआरटीएस, नेशनल हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे, नोएडा एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत और देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि नमो भारत की शुरुआत की गई। अगर 12वें फैसले की बात की जाए तो नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020, लेबर कोड, मोदी सरकार ने 34 साल बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 लागू की। ब्रिटिश काल के जटिल आपराधिक कानूनों यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को बदलकर भारतीय न्याय संहिता लागू की गई। श्रम संहिता यानी कि लेबर कोड लागू किया गया।
3 साल अब बाकी है मोदी सरकार के और उन 3 सालों में कुछ और काम मोदी सरकार के लिए बाकी है। अब उन 3 सालों का लक्ष्य क्या रखा गया है वो भी आपको बताते हैं। तो पहला, एक देश एक चुनाव का टारगेट रखा गया है। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव का महत्वाकांक्षी एजेंडा हाथों में लिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति रिपोर्ट अब सौंप चुकी है और इसके लिए संविधान 129वां जो संशोधन है वो विधेयक केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश हो चुका है, जिसे संयुक्त संसदीय समिति को अब भेजा जा चुका है। दूसरा काम है जो करना है इन 3 सालों में, वो है समान नागरिक संहिता। बीजेपी के एजेंडे में समान नागरिक संहिता भी है। उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया, असम जैसे कई राज्यों में इस वक्त समान नागरिक संहिता पर कानून बन चुके हैं। बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी ये कवायद इस वक्त चल रही है कि जल्द से जल्द यहां पर भी ये लागू कर दिया जाए। और तीसरा बड़ा फैसला इन 3 सालों में जो मोदी सरकार ले सकती है उसमें है महिला आरक्षण 2029 से इसे लागू कराना। यानी केंद्र सरकार ने बजट सत्र में परिसीमन बिल के साथ महिला आरक्षण कानून पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन संवैधानिक संशोधन कानून के लायक वो बहुमत नहीं जुटा पाए, जिसकी वजह से सरकार का जो प्रयास था वो अधूरा रह गया है। लेकिन सरकार का प्रयास अब ये है कि 2029 के पहले ही लोकसभा में महिला आरक्षण लागू कराया जाए और इसको तीसरे टर्म में ही पूरा कर लिया जाए। तो ये है इन 12 सालों की उपलब्धि। आगे 3 साल और क्या करना है, ये सारा एजेंडा एनडीए के पास है, बीजेपी के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, जिस पर काम करना है। और यही लेकर बीजेपी जनता के बीच जाती है और अपने बताए हुए कामों को भी गिनाती है। तो आज प्रधानमंत्री के इस अचीवमेंट पर बीजेपी जश्न मना रही है। जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अभी और बहुत सारे काम बाकी हैं जो भारतीय जनता के लिए हमें करना है।